तो है बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 11th और 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम होगा जीव जगत। ठीक, फर्स्ट चैप्टर में बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी और बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर में जीव नाम है क्या, जीव जगत, और यह इंपॉर्टेंट नोट्स रहेगा। ठीक है, और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा। और अगर आप नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो नोट्स कंप्लीट करने के बाद सारे क्वेश्चन आंसर का आप जवाब आसानी पूर्वक दे सकते हैं। ठीक, तो क्लास 11th रहेगा, जीव विज्ञान आज स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट, और यह नोट्स होगा। ठीक है, नोट्स होगा, चैप्टर का नाम है जीव जगत। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक, आगे क्वेश्चन पहले है जीव जगत है, तो पहले जीव विज्ञान के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी स्टार्ट किया तो पहले बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो आखिर बायोलॉजी है क्या? तो बायोलॉजी है ना, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखिए, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान तो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान मतलब क्या चीज, जीवों का अध्ययन। जीव मतलब क्या चीज, जीवो, और जिस विषय में हम जीव का अध्ययन करेंगे उसी ने जीव विज्ञान कहेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करते हैं, उसी को हम कहते हैं जीव विज्ञान। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जीव विज्ञान किसको कहेंगे? तो विज्ञान की वह शाखा जिनके द्वारा हम जीवों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, और जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती है। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं? दो शाखाएं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। ठीक, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या होगा? तो इस शाखा के अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति, वन मतलब वनस्पति। ठीक है, वन यहाँ समझ आइए। ठीक है, देखिए वनस्पति यानी वन। ठीक है, वन, और वन में क्या रहता है, पेड़ पौधे रहते हैं। तो इसमें इस शाखा में हम लोग क्या करते हैं, इस शाखा के अंतर्गत पेड़ पौधे, वन में पेड़ पौधे रहते हैं ना, पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान का जनक यानी पिता किसको कहा गया है, किसको कहा गया है, थियोफ्रेस्टस को कहा गया। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक कौन होगा, तो जनक होगा थियोफ्रेस्टस। ठीक है, कौन होगा, थियोफ्रेस्टस। और अब हम लोग पढ़ेंगे जंतु विज्ञान। ठीक, हम वनस्पति विज्ञान के बारे में जान गए। तो वनस्पति विज्ञान में विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या है? तो जंतु विज्ञान, देखिए जंतु यानी जीव जंतु का अध्ययन करेंगे। जंतु कहने का मतलब जीव जंतु का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक, तो इस शाखा के अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और जनक कौन होगा, तो अरस्तु। ठीक है, जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। ठीक, ठीक है, तो हम लोग जीव विज्ञान के बारे में पढ़ लिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, जीव। ठीक है, जीव विज्ञान में जीव आया तो जीव के बारे में पढ़ते हैं। आखिर जीव क्या है? तो जीव यानी व्हाट इज लिविंग बींग्स। ठीक है, जीव क्या है? तो जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, जीव जो होता है ना, एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, जीव कितनी कोशिकाओं से, एक या एक से अधिक कोशिकाओं का संग्रह, ठीक है, या संगठन या बना होता है। ठीक है, संगठन जिसमें बाहरी और आंतरिक वृद्धि विकास होता है। ठीक है, जीव में क्या होता है, बाहरी और आंतरिक। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग का ही शरीर है। ठीक है, हम लोग का अंदर से भी विकास होता है शरीर में, बाहर से भी विकास होता है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं, लंबाई बढ़ता है ना, तो बाहरी तो अच्छा बढ़ता है ना, तो बाहर से भी विकास होता है और अंदर से भी विकास होता है। तो जीव एक प्रकार एक या एक से अधिक कोशिकाओं का संगठन है, यानी एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ है, जिसमें बाहरी और आंतरिक वृद्धि का विकास होता है। ठीक है, यानी बढ़ते हैं, वह अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता रखते हैं, उसे ही हम कहते हैं जीव। ठीक है, यानी देखिए देखिए कोई कभी कभी देखते हुए कि पिता पर जाता है बच्चा, जाता है कि नहीं जाता, तो अपने जैसा प्रतिरूप दे रहा है ना। यानी जो जीव है, बिल्ली है तो बिल्ली को जन्म देगा कि नहीं देगा, बच्चा देगा कि नहीं जन्म देगा, तो वो अपने जैसा जीव जन्म देने की क्षमता रखता है, उसी को हम कहते हैं जीव कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, जीव किसे कहेंगे पता चल गया। अब पढ़ते हैं हम लोग जीवों के अध्ययन। जीवों के अध्ययन की सुविधा के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। ठीक है, जीव की सुविधा के लिए, ठीक है, कौन कौन से सजीव जीव है और कौन कौन से निर्जीव है। तो जीव को हम लोग पढ़ने के लिए जो सुविधा हो, उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कौन कौन से भाग में, तो एक सजीव और एक निर्जीव। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सजीव। ठीक है, तो सजीव मतलब लिविंग, सजीव मतलब जो जीता है। ठीक है, जो जिंदा है, जो सांस लेता है कि नहीं है, बात है कि नहीं। तो सजीव, तो लिविंग, जीवन, सजीव के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव जिसमें जीवन यापन पाया जाता है, वैसे जीव जो जीवन जीते हैं, हम बोले ना जो जिंदा है,
जो जीता है, जो सांस लेता है, सांस लेता है वही ना जिंदा रहेगा। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव जिसमें क्या हो, जीवन यापन पाया जाता है और जीवन उपयोगी सभी महत्वपूर्ण प्रक्रिया जैसे पोषण होते हैं, ठीक है, वृद्धि होता है, होते हैं, ठीक है, जनन करते हैं, श्वसन होता है, सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, आदि प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। सजीव हम लोग किसे कहेंगे, तो वैसे पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे समस्त जीव जिसमें जो जीवन यापन करते हैं और जिसमें वृद्धि होती है, जनन होती है, श्वसन होते हैं, उत्सर्जन होते हैं, पोषण होते हैं, वो सारे से क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं, ठीक है। तो सजीव जैसे जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, ठीक है, आदमी है, पेड़ पौधा भी सांस लेते हैं, अगर वो सांस नहीं लेता तो ऑक्सीजन क्या वो छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन अगर नहीं छोड़ेंगे तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे, नहीं जिंदा रह पाएंगे ना। तो पेड़ पौधा भी सांस लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, जिसके कारण से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं सजीव, सजीव के बारे में तो पढ़, तो सजीव के लक्षण पढ़ेंगे, सजीव के क्या पढ़ेंगे, लक्षण, ठीक है, ठीक है। तो लक्षण, सजीव के लक्षण, तो पहला है भोजन, क्या है, भोजन, भोजन यानी इंग्लिश होता है फूड, ठीक है। तो सभी सजीव जो होते हैं कार्य यानी काम करने की क्षमता ऊर्जा से मिलती है, अगर काम ऊर्जा नहीं, ऊर्जा रहेगा तब तो उसको काम करने की क्षमता, जितने भी सजीव होते हैं सबको काम करने की क्षमता कहाँ से मिलती है, ऊर्जा से, उसको एनर्जी चाहिए, कोई भी काम करने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, किसी भी जीव को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो सभी सजीव को कार्य करने की क्षमता ऊर्जा से मिलती है, और ऊर्जा कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। जब तक आप भोजन नहीं कीजिएगा तो आपको ऊर्जा मिलेगा, शरीर में ऊर्जा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप काम कर पाइएगा, नहीं ज्यादा काम कर पाइएगा, है कि नहीं है। तो आपको भोजन कहीं ना कहीं क्या चीज जरूरी है, उसलिए खाइए, लेकिन हाँ उतना भी नहीं खा लीजिए कि पढ़ने में मन ना लगे, कुम करके क्या हो जाए, सो जाए, ठीक है। चावल पर कंट्रोल, रोटी दबा के खाइए, ठीक है, लेकिन खाना भी जरूरी है और मस्त से खाइए, ये नहीं किसी इतना भी कमो नहीं खा लीजिए कहानी टेंगर जाए। पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण बनाते हैं, ठीक है। जबकि अन्य जीव भोजन के लिए पौधे तथा दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। बाकी दूसरे जो जीव होते हैं जैसे हम लोग हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, गधा है, सब निर्भर रहता है ना एक दूसरे पर, रहता है कि नहीं रहता है। तो पेड़ पौधे कार्बन यानी पेड़ पौधे तो प्रकाश संश्लेषण के साथ से भोजन बनाते हैं, और अन्य जो जीव होते हैं किसी न अपने और किसी दूसरे पर निर्भर रहकर अपना भोजन क्या करते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है। उसके बाद पर है गति, मोमेंट, क्या चीज, गति। तो पेड़ पौधे के एक यानी ऐसे छोड़कर, पेड़ पौधों को सिर्फ क्या कर छोड़कर, पेड़ पौधे को सिर्फ छोड़कर क्या कर छोड़कर सभी सजीव भोजन की खोज के लिए खोज के कारण क्या करते हैं, चलने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। गति मतलब मोमेंट, ठीक है। तो पेड़ पौधा क्या चलेंगे, नहीं चलेंगे ना। तो पेड़ पौधा पर छोड़कर, पेड़ पौधा को छोड़कर जितने भी सजीव हैं सब चलते हैं, यानी भोजन प्राप्त करने के लिए गति करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। वृद्धि, वृद्धि तो सब में होता है, ग्रोथ। तो सजीवों में उम्र बढ़ने के साथ साथ शारीरिक तथा मानसिक विकास भी होती है। अब बच्चा में आपको दिमाग कम था, है कि नहीं, आप कुछ कर लेते थे, लेकिन फिर भी पेरेंट्स क्या कहते थे, ये देखे जी बुद्धि है, बुद्धि कहता था कि नहीं कहता है। अरे बउआ आगे चलकर क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, अगर तनको सिरिंज उरिंज लेकर इधर उधर कर दिया था, है कि नहीं। लेकिन बउआ चल के क्या है, पढ़ता है, हम समय गया, है कि नहीं है। तो लेकिन फिर भी अगर पढ़ना चाहे तो हर एक आदमी अपना मंजिल पा सकता है, उतना भी कोई दूर मंजिल है नहीं, ठीक है, ठीक है। तो मजदूर से तो अच्छा यही है कि अपना रूम में बैठकर, पंखा है, एसी जो भी है, हर चीज है, आराम से आप पढ़ सकते हैं, है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं वृद्धि, तो सजीवों में जो होता है ना, उम्र बढ़ता है, उम्र के साथ साथ आपके मानसिक, मानसिक मतलब आपका ब्रेन डेवलपमेंट करता है, धीरे 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 पढ़ने की क्षमता, बोलने की क्षमता, है कि नहीं है, सब आपको आ जाती है। तो मानसिक वृद्धि भी होता है, कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, नहीं बोलना है कि नहीं है, क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। शारीरिक विधि होता है, अब इतना वो है, धीरे धीरे तो अब बहुत बड़े हो गए हैं, है कि नहीं है। तो शारीरिक और मानसिक वृद्धि दोनों होते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रजनन, सभी सजीवों में अपने जैसे सजीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जितने भी सजीव है सबको अपने जैसे, आदमी है तो आदमी को ही जन्म देगा, पशु पक्षी में है जैसे भैंस है तो भैंस को जन्म देगा, बिल्ली है तो बिल्ली को जन्म देगा, अपने जैसे अपने समानता में सबको क्षमता है कि नहीं, क्षमता है प्रजनन करने का, ठीक है, जन्म देने का क्षमता है कि नहीं, क्षमता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, प्रजनन, प्रजनन, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, संवेदनशीलता, क्या पढ़ते हैं, संवेदनशीलता, संवेदना, फीलिंग, फीलिंग,
तो सभी जीवों में संवेदनाशीलता का गुण पाया जाता है, फीलिंग सब में होता है कि नहीं है? फीलिंग सब में होता है कि नहीं होता है? ठीक है, बस उसको महसूस करना चाहिए, जिससे वे अपने आसपास के वातावरण से महसूस करते हैं। फीलिंग सब में होता है, जिसे हवा है, हवा लग रहा है कि नहीं है? गर्म पानी कोई रख देगा तो पक गया, गर्म पानी आ गया, है कि नहीं? तो फीलिंग कहीं ना कहीं सबके अंदर है कि नहीं? स्वाद आता है, देखता है कहीं दूसरे के घर में मीट बनते रहता है, थोड़ा नाक में चल जाएगा, क्या बात है, मीट का स्वाद आ रहा है, होता है कि नहीं आता? तो फीलिंग सबके अंदर है कि नहीं है? तो जैसे संवेदी अंग क्या क्या होते हैं, कौन कौन अंग से फीलिंग आते हैं? ठीक है, तो वो होते हैं आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। यहाँ पर बच्चा लिखा गया है, त्वचा क्या होगा? त्वचा। तो ये क्या है? बच्चा नहीं, क्या है? त्वचा है, क्या है? त्वचा। ठीक है, ठीक है। तो संवेदी अंग कौन कौन से है, किन से हम लोग संवेदना उत्पन्न करते हैं, यानी फीलिंग आता है? तो आंख, ठीक है, देखते हैं, उससे भी फीलिंग आता है। कान, सुनते हैं क्या बोल रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। नाक से भी सुगंध लेते हैं, है कि नहीं? उसके बाद सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, है कि नहीं है? जीभ, जीभ भी स्वाद का काम करता है, फीलिंग देता है। और त्वचा, ठीक है, क्या चीज? त्वचा, ठीक। तो संवेदी अंग है। संवेदनाशीलता का मतलब, संवेदनशीलता का मतलब समझ गए? ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज? उत्सर्जन। क्या पढ़ रहे हैं? उत्सर्जन। सभी सजीव रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। यानी सभी सजीव जो होते हैं, जितने भी सजीव पाए जाते हैं, वो जितने सजीव होते हैं, रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक प्रक्रिया की सहायता से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। यानी अपने शरीर से गंदगी को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। उसी को कहते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब क्या चीज? फेंक देना, यानी बाहर निकाल देना, ठीक है। उत्सर्जित करना, कोई भी शरीर से अपने को क्या कर देना? उत्सर्जित करना है, हटाना, ठीक है। समझ में आया क्या नहीं? अब उसके बाद हम लोग पढ़ने क्या चीज? निर्जीव, ठीक है। वो तो पढ़ लिए हम लोग, सजीव के लक्षण के पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ ले क्या चीज? निर्जीव, ठीक है। कोई दिक्कत? तो निर्जीव में हम लोग पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी वस्तुओं में जीवन यापन करने की क्षमता नहीं होता है, ठीक है। यानी जीवन नहीं पा सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी पर जितने भी पाए जाते हैं सभी वस्तुओं में जीवन नहीं पाया जाता है, और तथा सजीव की तरह जैविक प्रक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। जो सजीव भाग लेते हैं ना अलग अलग प्रक्रियाओं में, उस तरह जो निर्जीव पदार्थ है नहीं लेते हैं, ठीक है। वैसे जीव जिनमें जीवन यापन नहीं हो, ठीक है, जिसमें जीवन नहीं हो और जो जैविक क्रियाओं में भाग नहीं ले, उसे हम कहेंगे क्या चीज? निर्जीव। क्या कहेंगे? निर्जीव, ठीक है। जैसे प्राकृतिक पर्वत, अब बताओ, पर्वत पहाड़ सब, हिमालय पर्वत, क्या उछलेगा? सांस लेगा? नहीं न लेगा, एक जगह है कि नहीं, स्थिर है कि नहीं है? तो वो क्या है? निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। पहाड़, आकाश, तारे, है कि नहीं है? टेबुल, कुर्सी, कार, बेंच, डेस्क, पेन, ये सब सांस लेगा? हम लोग जैसे इसका इस्तेमाल करेंगे चाय का, है कि नहीं? अपने से चल सकता है क्या? सांस लेता है? नहीं न लेता है, वही बात। इसमें जैविक क्रियाएं हो रही है? नहीं है। जीवन जी सकता है? नहीं जी सकता। अभी तोड़ देंगे टूट जाएगा, फोड़ देंगे फूट जाएगा। बात सही कि नहीं सही? चलिए, उसके बाद निर्जीव पढ़ लिया। निर्जीव के बाद है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता यानी विभिन्नता है, ठीक है। तो जीव जगत में असंख्य प्रकार के जीवों की उपस्थिति जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता किसको कहेंगे? जैव विविधता किसको कहेंगे? तो जीव जगत में बहुत सारे जीव है, बहुत सारे जीव है। तो जीव जगत में असंख्य प्रकार के जीवों की उपस्थिति, असंख्य प्रकार यानी बहुत सारे जीव जो है, उसी को हम लोग कहेंगे जैव विविधता, ठीक है। उसी को क्या कहेंगे? जैव विविधता, ठीक है। जीव, अब वैज्ञानिकों ने अभी तक कितने से कितने 17 से 18 लाख जीवों का पता लगा चुका है, यानी नामकरण कर चुका है, ठीक है। और जिसमें से 12 लाख जंतु तथा 5 लाख क्या है? पादप है, ठीक है। उसके बाद कीटों की संख्या जंतुओं तथा पादपों से अलग होती है। कीटों की संख्या क्या होती है? जंतुओं और पादपों से अलग होती है, उसको हटाकर, ठीक। जैव विविधता निम्न प्रकार के होते हैं। जैव विविधता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऐसे निम्नलिखित का है। तो कौन कौन? आनुवांशिक विविधता, स्पीसीज विविधता और पारिस्थितिक, ठीक है, विविधता। उसके बाद आनुवांशिक विविधता में क्या पढ़ेंगे हम लोग? जीव जो एक दूसरे से आनुवांशिक रूप से क्या हो? भिन्न हो, आनुवांशिक रूप से क्या हो? अलग हो, उसी को कहते हैं हम क्या चीज? आनुवांशिक विविधता, ठीक। और वैसे जीव जो स्पीसीज, स्पीसीज यहाँ पर क्या होगा? स्पीसीज स्तर पर एक दूसरे से क्या हो? विभिन्नता हो, उसी को हम कहते हैं स्पीसीज विविधता। और वैसा जीव जिसमें वातावरण प्रभाव से विभिन्नता हो, ठीक है, अलग अलग प्रकार के वातावरण, ठीक है, से विभिन्नता हो, ठीक है, अलगाव हो, उसे हम कहते हैं क्या चीज? पारिस्थितिक विविधता, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण।
तो जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ना और यहाँ से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, क्वेश्चन पूछे भी जाता है। तो जीवधारियों का वर्गीकरण क्या होता है? तो विश्व में पाए जाने वाले सभी जीवों में आकार, आकृति, रंग, संरचना तथा भार आदि में विविधता मिलती है। विश्व में जितने भी जीव पाए जाते हैं, जितने भी सजीव पाए जाते हैं, जितने भी वस्तुएं पाए जाते हैं, सब में आकार अलग अलग सबका होता है। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई उससे बड़ा, कोई उससे भी बड़ा, कोई उससे भी छोटा, है कि नहीं? आकृति सबका अलग अलग होता है, रंग सबका अलग होता है, कोई गोरा, कोई काला, कोई उज्जर, कोई पीला, कोई नीला, है कि नहीं है? उसके बाद क्या चीज, संरचना सबका अलग होता है, ठीक है, तथा भार, वजन सबका अलग अलग होता है, ठीक है, में विविधता मिलती है। इसलिए इसके अध्ययन की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, कुछ लक्षणों के आधार पर आधारित जीवों को संवर्ग या समूहों में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। अलग अलग होती है ना, इसलिए इसको जानने के लिए, इसके लक्षणों को यानी इसके गुण को जानने के लिए इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग समूह में वर्गीकरण करते हैं। मानव को अलग समूह में वर्गीकरण कर दिए, बिल्ली को अलग समूह में, कुत्ता को अलग समूह में, यानी जानवर को अलग समूह में वर्गीकरण कर दिए, ठीक है, और किया जाता है, ठीक है। और वर्गीकृत कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, टेक्सा कहते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सा। तो टेक्सा किसे कहते हैं पता चल गया, जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं पता चल गया, दोनों का यही जवाब होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन अगर पूछ जाता है जीवधारियों का वर्गीकरण हम लोग क्यों करते हैं, तो यही बात है कि नहीं? क्योंकि उसका आकार होता है, आकृति होता है, रंग होता है, संरचना होता है, भार होता है, सब अलग अलग होता है, और उसको जानने के लिए, उसके लक्षणों को जानने के लिए, गुणों को जानने के लिए हम लोग उसका क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, और वही वर्गीकरण को क्या कहते हैं हम लोग, टेक्सा करते हैं, टेक्सा कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, उसके बाद नए जीव की पहचान कर सही वैज्ञानिक नाम देकर समानता तथा असमानता के आधार पर किसी अस्थायी वर्ग में रखना वर्गीकरण कहलाता है। नया जीव जब खोजता है ना, तो नया जीव को जैसे मान गया किसी कोई नया जीव खोज लिया, तो पहले से जो पता रहेगा कि इसको जानवर वाला में रखना है, आदमी वाला में रखना है, जीव जंतु वाला में रखना है, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। बिल्ली वाला में तो नया नया जीव खोजाएगा तो उसको अलग प्रकार के एक नाम दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, तो अलग समूह में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग वर्गीकरण कहेंगे। उदाहरण क्या है, मानव। अब उसके बाद पढ़ रहे हैं कुछ, ये जो दिया गया है इतना इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में भी है, ठीक है, कि संघ यानी जगत, पूरा जगत, किंगडम, ठीक है, संघ, वर्ग, गण, कुल और वंश, ठीक है, यही लक्षण होते हैं, ठीक है, यही लक्षण होते हैं। और जाति, तो जाति, जाति मिलकर क्या बनता है, वंश, वंश मिलकर क्या बनता है, कुल, कुल मिलकर क्या बनता है, गण, गण मिलकर क्या बनता है, वर्ग मिलकर क्या बनता है, असंग मिलकर क्या बनता है, जगत। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो वही बात है, जाति मिलकर वंश, वंश मिलकर कुल, कुल मिलकर गण, गण मिलकर वर्ग, और कुल वर्ग मिलकर कुल संघ, और संघ मिलकर कुल जगत। समझ में आया, जगत का क्या होता है, निर्माण होता है, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। जैसे अब हम पढ़ेंगे जगत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें जगत से स्टार्ट है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं पहले जाति, क्योंकि सबसे पहले छोटी इकाई तो जाति है कि नहीं? तो जाति, यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे पहले जाति में ही विभाजित किया जाता है। सभी जीवों को जाति अलग अलग होते हैं, सब जीव का जो होता है जाति क्या होता है, अलग अलग होता है। मानवे के देखते हैं ना, सब जात के लोग होते हैं, सबका जाति क्या है, अलग अलग होता है। उसी प्रकार सब जीव का जात अलग अलग होता है, ठीक है। और उसके बाद वंश, एक दूसरे से संबंधित जातियों का एक वंश में रखा जाता है, ठीक है, एक वंश में रखा जाता है। जितने भी जाति होते हैं, जितने भी जाति होते हैं, एक दूसरे से संबंधित जातियों को एक वंश क्या किया जाता है, नाम दे दिया जाता है। उसके बाद कुल, एक दूसरे से समानता रखने वाले वंशों को, और जो एक दूसरे से समानता यानी समान रूप से रहते हैं जिनके वंश, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुल, ठीक है, यानी वंश मिलकर क्या बन जाता है, कुल, ठीक है। और कुल मिलकर संबंधित कुल को एक क्या कहा जाता है, गण में रखा जाता है। जितने भी कुल होते हैं सबको क्या रखता है, एक गण में, और सभी गण को एक दूसरे समान रखने वाले अलग अलग वर्गों में, संघ में रखते हैं। किसमें रखते हैं, संघ में। और संघ में रखकर वर्गीकरण का सर्वोत्तम इकाई, सबसे बड़ा इकाई कौन है, जगत, सबसे बड़ा इकाई कौन है, जगत। संबंधित संघ की एक ही जगत में रखे जाते हैं। जितने भी संघ होते हैं सबको क्या कहते हैं, यानी सारे चीज को एक जगत में रखा जाता है। हम लोग भी एक जगत में है कि नहीं, जगत में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है वर्गीकरण सहायता साधन। वर्गीकरण में हमको क्या सहायता होता है, ठीक है, कौन कौन से साधन है, ठीक है। तो जीव वैज्ञानिकों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने के लिए विभिन्न प्रकार के सहायता साधनों का प्रयोग किया है। कौन कौन से सहायता किया है वैज्ञानिक ने, यानी कह रहा है कि जीव वैज्ञानिकों ने जो जीव
का अध्ययन किए हैं, जो वैज्ञानिक बताए हैं, उन्होंने सूचना सहित नमूनों को संचय करने के लिए, सबको जानने के लिए विभिन्न प्रकार के सहायता साधनों का प्रयोग किए हैं। ठीक है, और कौन कौन से किए हैं? तो पहला हर्बेरियम, हर्बेरियम, ठीक है, हर्बेरियम क्या चीज? हर्बेरियम। पौधे के संग्रह यानी इकट्ठा स्थान को वनस्पति संग्रहालय कहा जाता है। पौधे के संग्रह को क्या कहा जाता है? वनस्पति। हम तो पढ़वे किए हैं कि वनस्पति में पेड़ पौधे के बारे में जानते हैं। तो पौधे के संग्रह स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति संग्रहालय स्थान कहा जाता है। पौधे के सूखे नमूनों को संग्रहित करना क्या कहा जाता है? हर्बेरियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्बेरियम कहा जाता है। कोई दिक्कत? हर्बेरियम किसे कहेंगे? तो पौधे के संग्रह, पौधे जहाँ एक होते हैं, एक है, उसी स्थान को वनस्पति संग्रहालय कहा जाता है। ठीक है, और पौधे के सूखे नमूने को, जो सूख जाता है पौधा, उसी को संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है, उसी को कहते हैं हम लोग हर्बेरियम। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? हर्बेरियम। ठीक, सूखे हुए पौधे को, किसको? सूखे हुए। देखो, उसके बाद पढ़ते हैं वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान में क्या है? तो वनस्पति उद्यानों में जीवित पौधे को संग्रहित किया जाता है, यानी जिसमें जीव हो, यानी जिसमें सांस हो, जो जिंदा है, जीवित जीव जंतु, ठीक है, संग्रहित किया जाता है। और इस उद्यान में पौधे को जातियों की पहचान के लिए उगाया जाता है। इस उद्यान में पौधे को किसके पहचान के लिए? जातियों की पहचान के लिए उगाया जाता है। क्या कि जितने भी जीव जंतु है, सब आम खाता है क्या? है, कोई पत्ता भी तक खाता है क्या? शेर पत्ता खाता है क्या? है, पत्ता बकरी खाएगा ना? है कि नहीं है? बात सही कि नहीं सही है? चलिए, उसके बाद एक चीज यहाँ पर पढ़िएगा कि क्यों इंग्लैंड, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन, क्या चीज? बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। क्यों इंग्लैंड विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान, सबसे विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कौन है? तो वही है बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, कहाँ है? ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ है? तो इंग्लैंड। कौन है? तो बोटेनिकल गार्डन। कोई दिक्कत? एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद दो को तो हम पढ़ चुके हैं ना, हर्बेरियम और वनस्पति उद्यान। और उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? संग्रहालय। ठीक है, तो संग्रहालय में क्या पढ़ेंगे? तो जीवों के मरने के पश्चात ही, मरने के बाद कंकालों को परिलक्षित खोल फार्मेलिन 40% फॉर्मएल्डिहाइड में रखकर संग्रहित किया जाता है। यानी जब जीव मर जाते हैं, डेड कर जाते हैं, तो उसके हड्डियों को इकट्ठा कर लिया जाता है और 40% क्या कहता है? फॉर्मएल्डिहाइड में रख दिया जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं संग्रहालय। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं प्राणी उपवन। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क, प्राणी उपवन। ठीक है, वन्य जीवों को देख रेख हेतु मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जीवों की सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है। ठीक है, वन्य जीवों को, यानी वन, देखते हैं यहाँ देखिए, जूलॉजिकल पार्क मतलब समझ रहे हैं? हम लोग पार्क में भी जाते हैं तो जीव जंतु वहां को देखने को मिलता है, तो उसको सुरक्षित रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अरे बहुत सारे पार्क है, पटना में भी है, जू पार्क भी है। ठीक है, चिड़ियाघर, ठीक है, जब चिड़ियाघर में जाइएगा तो अनेक सारे चिड़ियाघर देखने को मिलेगा। तो जब देखने को मिलेगा, यानी वन्य जीवों को देख रेख हेतु मानव क्रियाकलापों द्वारा, मानवे ने उसको देख रेख करेगा, उसके बाद जीवों को सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं प्राणी उपवन। ठीक है, उसके बाद है वर्गीकी कुंजी। क्या है? वर्गीकी कुंजी। कोई दिक्कत? तो वर्गीकी कुंजी में क्या है? तो इसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधे तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग क्या कहते हैं? समान रूप से या असमान रूप से पौधे और प्राणियों की क्या करते हैं? पहचान करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं वर्गीकरण, वर्गीकी कुंजी। ठीक, उसके बाद है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ किसी टेक्सा की विस्तृत जानकारी। मोनोग्राफ से क्या होता है ना, टेक्सा की क्या होती है? जानकारी होती है। टेक्सा के बारे में हम लोग पढ़ाए हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या कहें? जीवों को अलग, उसके गुण आकार, ठीक है, उनके लक्षण के बारे में जानने के लिए अलग अलग भागों में बांटते हैं, विधा वर्गीकरण करते हैं, उसी को हम टेक्सा कहते हैं। तो मोनोग्राफ जो है, मोनोग्राफ क्या है? तो किसी टेक्सा की विस्तृत जानकारी, पूरी तरह जानकारी देने को ही क्या कहते हैं? मोनोग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब फ्लोरा। फ्लोरा किसी क्षेत्र के पौधे तथा वास स्थान की जानकारी, किसी भी पौधे क्षेत्र के पौधे तथा जहाँ रहता है उसकी जानकारी देता है कौन? फ्लोरा। ठीक है, उसके बाद है फीसी, यहाँ पर लिखा गया कीसी। ठीक है, चाहे फोमो, इसको फोमो कहा जाता है। ठीक है, फोना क्या कहा जाता है? ये किसी नहीं होगा। ठीक है, इसको कहेंगे क्या चीज? फोना। क्या कहेंगे? फोना। तो किसी क्षेत्र के प्राणियों तथा वास स्थान की जानकारी, कोई भी क्षेत्र की प्राणी, जीव जंतु और उसके रहने वाले जगह की जानकारी फोना से मिलती है। ठीक है,
तो ये चैप्टर पूरा क्या हो गया, द एंड हो गया और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, और इसका नोट्स अगर कंप्लीट किया, आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं पहला चैप्टर से, ये तो पूरा तय है। ठीक, तो आप अपना इसको पूरा तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, और नोट्स आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड हो जाएगा। और आपको वीडियो समझ में आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।